Morning students. In last to last class we have discussed about active and passive voices, and today we will discuss some modals which are auxiliary verbs, and these helps in forming the sentences, and these auxiliary modals are special verbs which behave irregularly in English. मतलब कि ये ऐसे स्पेशल वर्ब्स होते हैं जो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट कैसा बिहेव कर रहा है उस चीज़ को ये मोडल्स बताते हैं. क्लियर. दे गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब दैट फॉलोज इट. तो जो भी मेन इन्फॉर्मेशन है, जो भी मेन वर्ब है, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमको बताते हैं. क्लियर. तो हमारे पास में ऐसे कुछ वर्ब्स हैं, ऐसे आप लोग डेली यूज़ करते हैं, जैसे कैन, मे, मस्ट, शैल, विल, ओट टू, नीड, बी टू, हैव टू, वुड. तो ये सारे ऐसे मोडल्स हैं. क्लियर. तो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब एक्टिव पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है मोडल्स के सेंटेंसेस को, जिसमें मोडल्स प्रेजेंट होते हैं उसको कैसे चेंज किया जाता है. तो देखो, इसमें मैंने आप लोगों के लिए एक जिस्ट बनाया है कि कैन कैसी कंडीशंस में यूज़ किया जाता है. जैसे कैन है, कैन किसी की एबिलिटी, कोई डाउट, कोई एस्टॉनिशमेंट, परमिशन लेना है, पोलाइट है, रिक्वेस्ट करना है, इस टाइप की कंडीशंस में हम कैन यूज़ करते हैं. क्लियर. इसके एग्जांपल्स भी मैंने लिखे हैं यहाँ पर. जैसे डेविड कैन स्पीक दीज लैंग्वेजेस, तो ये एबिलिटी के रूप में यूज़ हुआ है, मतलब वो बोल सकता है 3 लैंग्वेजेस. ठीक है, डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो वो 3 लैंग्वेजेस बोल सकता है ना. तो ये उसकी एबिलिटी बता रहा है. क्लियर. अब नेक्स्ट है मे. मे परमिशन के टाइम पे यूज़ होता है, कुछ परमिशन लेना है. जैसे आप लोग रेगुलर आप लोगों के लिए एक परमिशन आप लोग लेते हैं क्लास से बाहर निकलने के लिए, है ना, मे आई गो नाउ या जो भी इस टाइप का, तो ये परमिशन हुआ. इफ़ नॉट प्रोहिबिटेशन, सपोजिशन विथ डाउट. तो अगर सपोज है, मतलब कुछ डाउट्स हैं, उस टाइम पे हम लोग मे यूज़ करते हैं. क्लियर. तो मैं आप लोगों को ये जो आगे जो मैंने बनाया है वो एग्जाम्पल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम modals and in which conditions they occur. Must means obligation, firm, necessity, logical, conclusion, probability, है ना. तो मतलब ये सभी चीज़ों के टाइम पर हम मस्ट यूज़ करते हैं. मतलब किसी चीज़ को कंक्लूड करना है ना, कंक्लूजन निकालना है, किसी चीज़ का लॉजिक बताना है, किसी की प्रोबेबिलिटी बताना. मतलब हम अगर वो सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद में हमको ये चीज़ जज करनी है कि वो किस बेस्ड पे है. मतलब वो सेंटेंस परमिशन जैसा लग रहा है या कोई परमिशन ले रहा है, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे मस्ट यूज़ होना चाहिए. ठीक है. शैल किस लिए कैसे सेंटेंस में यूज़ होता है? इंटेंशन है, सपोजिशन है ना, सपोज करना. इंटेंशन मतलब किसी चीज़ के लिए एकदम कैसे बोलेंगे कि मतलब किसी चीज़ को इंटेंशन देना, है ना. मेरा इंटेंशन नहीं था, इस टाइप का रहता है ना. तो वो जो इंटेंशन होता है उस टाइप के वर्ड सेंटेंस में. विल क्या होगा? विश करना. ठीक है, विश है अगर किसी की, तो डिज़ायर है, आई विल डू इट. विल है ना. कॉन्फिडेंस है इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस में हम लोग विल यूज़ करते हैं, है ना. आई विल डू इट टुमारो, इस टाइप के सेंटेंस. ओट टू मतलब मेरी मॉरल ड्यूटी है, इस टाइप के सेंटेंस में यूज़ करते हैं, मतलब मेरा काम ही है वो करना. इंसिस्टेंट एडवाइस, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन, मतलब उसको करना ही पड़ेगा. इस टाइप की चीज़ों में हम ओट टू यूज़ करते हैं. फिर नीड क्या है? अननेसेसिटी में भी यूज़ होता है, नेसेसिटी में भी यूज़ होता है. मतलब पॉजिटिव में भी यूज़ होता है और नेगेटिव में भी यूज़ होता है. ठीक है. आई नीड दैट थिंग, इस टाइप का सेंटेंस में यूज़ होता है. बी टू ऑब्लिगेशन अराइजिंग ऑफ अरेंजमेंट और एग्रीमेंट. तो क्या है कि ये कब होता है कि किसी चीज़ के ऑब्लिगेशन डालना है ना, ऑब्लिगेट करना है अगर हमको किसी चीज़ को, तो हम लोग या तो किसी एग्रीमेंट के थ्रू या फिर अरेंजमेंट
के बीच में ऑब्लिगेशंस लाना है तो उसमें हम लोग बी टू यूज़ करते हैं. क्लियर. हैव टू, अनविलिंगनेस, फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस, मतलब जिसमें हम लोग चाहते नहीं है, इच्छा नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी हम फोर्स किए जा रहे हैं कि वो काम करना है. फिर वुड, विश के लिए यूज़ करते हैं. विथ, टू लाइक, पोलाइट रिक्वेस्ट, अ हैबिट ऑफ द पास्ट. विल का वुड होता है. क्लियर है. नेक्स्ट क्या है. शुड. शुड नेसेसिटी, एडवाइस, ब्लेम, रिकमेंडेशन, रिप्रोच एंड रिग्रेट. ठीक है, इन सभी टाइप के सेंटेंसेस में हम शुड यूज़ करते हैं. फिर यूज़ टू, रिपीटेड अगेन इन द पास्ट. तो कैसा है कि आई यूज़ टू डू दिस, आई यूज़ टू ड्रिंक मिल्क, या फिर आई यूज़ टू गो आउटसाइड. तो इस टाइप की चीज़ों में हम यूज़ टू यूज़ करते हैं. क्लियर है. ये है हमारे कुछ मॉडल्स जो कि हम रेगुलर चीज़ों में यूज़ करते हैं, रेगुलर सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल चीज़ें बताते हैं. ठीक है, ये एक ऐसे स्पेशल वर्ब्स हैं जो हमको मेन वर्ब के बारे में बताते हैं कि मेन वर्ब क्या फंक्शन करने वाला है, इससे हम समझते हैं. क्लियर है. जैसे मे आई गो आउटसाइड, है ना, मे आई गो टू होम, इस टाइप का, तो वो क्या परमिशन ले रहा है, मे बोल रहा है. ठीक है, तो ये जो मॉडल्स हैं ये मेन वर्ब कौन हुआ, आई हुआ उसमें. तो वो जो है आई क्या काम करने वाला है, क्या कर रहा है, वो परमिशन ले रहा है सामने से. क्लियर है. तो ऐसे कंडीशंस में ये स्पेशल वर्ब्स यूज़ करते हैं. क्लियर है कि मैंने इसको देखो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया है. मॉडल वर्ब्स जब एबिलिटी बता रहे हैं, जैसे कि कैन और कुड है सपोज. ठीक है, तो अब जैसे कैन है, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, है ना. डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस. तो कैन वर्ड यहाँ पर क्या, उसकी एबिलिटी बता रहा है कि वो इतनी लैंग्वेजेस में बोल सकता है ना. ही कैन स्पीक, इस टाइप की एबिलिटीज़ में हम लोग कैन यूज़ करते हैं. तो कैन किस टाइप का है, एबिलिटी बता रहा है. नेक्स्ट है ही कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश व्हेन ही वाज 5. तो क्या है, ही कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश व्हेन ही वाज 5, मतलब वो पहले से ही वो इंग्लिश अच्छे से बोल पा रहा है. जब वो 5 ईयर्स का था तब से ही वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है. क्लियर. तो ये उसकी एबिलिटी है कि वो उस समय से फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है. क्लियर. नेक्स्ट इज परमिशन. परमिशन टाइप का है अगर, तो इसमें कौन कौन से मॉडल्स यूज़ करेंगे, कैन, कुड, मे, ये सारे के सारे परमिशन टाइप है. कैन आई सिट इन दिस चेयर प्लीज. तो कैन परमिशन ले रहा है. क्लियर. कुड, कुड आई ओपन द विंडो, मे आई बोरो योर डिक्शनरी. तो ये तीनों के तीनों क्या काम आते हैं, परमिशन लेने के काम आते हैं. क्लियर. अब जैसे इसमें क्या, कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज, तो क्या मैं उस चेयर में बैठ सकता हूँ. कुड आई ओपन द विंडो, मैं क्या विंडो ओपन कर सकता हूँ. मे आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं तुम्हारी डिक्शनरी ले सकता हूँ. तो ये तीनों परमिशन ले रहा है वो. तो कैन, कुड और मे तीनों किस टाइप के हैं, परमिशन टाइप के मॉडल्स हैं. क्लियर. नेक्स्ट है शुड. तो शुड क्या है, यू शुड विजिट योर डॉक्टर एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, मतलब तुमको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, तुमको जाना चाहिए डॉक्टर के पास 1 साल में 2 बार. तो ये एक एडवाइस दे रहे हैं हम. ठीक है, यू शुड विजिट योर डॉक्टर्स एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. तो इसमें शुड कैसा यूज़ हो रहा है, एडवाइस के रूप में. क्लियर. यू शुड ट्राई टू लूज़ योर वेट, तो तुमको ट्राई करना चाहिए तुम्हारा वेट लूज़ करने के लिए, है ना. तो ये हम एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हारी हेल्थ बढ़ रही है, तुमको कम करनी चाहिए. क्लियर. अब देखो ऑब्लिगेशन टाइप में कौन से, मस्ट और हैव टू. इसको कैसे यूज़ करते हैं, आई मस्ट मेमोराइज ऑल दीज रूल्स अबाउट टेंसेस, मतलब मुझे ये टेंसेस के जो रूल्स हैं उनको मेमोराइज करना ज़रूरी है ना, करना ही चाहिए. तो ये चीज़ हम मस्ट में यूज़ कर रहे हैं कि हमको करना ही चाहिए. नेक्स्ट है यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर यू गेट इन टू द टेम्पल. तो हम क्या बोलेंगे कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको अपने शूज़ उतारने चाहिए जब आप टेम्पल के अंदर एंटर कर रहे हैं उसके पहले. क्लियर. तो ये ऑब्लिगेशन है, मतलब ये सभी चीज़ें हमको करनी ही हैं. तो इसमें हम हैव टू या
मस्ट यूज़ करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है माइट, मे, कुड, कैन। ये पॉसिबिलिटी है, मतलब किसी के होने के चांसेस कितने हैं वो चीज़ बताते हैं। ठीक है। अब माइट, मे, कैन, कुड, ये पॉसिबिलिटी मतलब किसी के होने की चीज़ की पॉसिबिलिटी बताएगी। इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब ये अच्छी दिख रही है बट ये एक्सपेंसिव हो सकती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कि वो एक्सपेंसिव है ना। डेविड मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो, डेविड कल शायद आ सकता है हमसे मिलने। तो यहाँ पे देखो मे जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी के रूप में यूज़ हुआ है और वही मे यहाँ पर परमिशन के रूप में यूज़ हुआ है। क्लियर। तो इस टाइप का आपको जज करना आना चाहिए कि वो जो मे है, माइट है, कैन है, कुड है, शुड है, तो इस टाइप की चीज़ें, ये सारे मोडाल्स कैसी कंडीशन में यूज़ किए गए हैं वो उसका टाइप है। क्लियर। तो आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस प्रिपेयर करने हैं मोडाल्स को यूज़ कर कर।